अच्छा, कच्चे कीमे के कबाब बनाने से बहुत सारे लोग डरते हैं, घबराते हैं। वो इसलिए कि कबाब टूट तो नहीं गए, अंदर से कच्चे रह गए तो फिर क्या होगा, और कबाब टेस्टी भी बनेंगे कि नहीं। आज की रेसिपी देख लें, यकीन करें ऐसे कबाब बनाना बताऊंगी ना कि इनका चस्का आपकी जुबान पर रह जाएगा और टूटने का तो सवाल पैदा नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायजा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। एकदम सॉफ्ट जूसी, मुंह में घुल जाने वाले चटपटे से तवा कीमा कबाब बनाऊं जिसे खाकर मजा आ जाएगा। तो रेसिपी को बनाना तो बनता है, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो बकरा ईद स्पेशल चटपटे मजेदार से तवा कीमा कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने कीमा, मटन या बीफ, ये आपकी चॉइस है, कोई सा भी ले सकते हैं। कीमे को वजन में देखो आधा किलो के बराबर है और ये कोई स्पेशल कीमा नहीं है। हाँ, इसमें छिचड़े वगैरह या चर्बी की मिकदार मैंने बहुत ही कम रखी है। मशीन में से 2 दफा कीमे को निकलवा लेंगे ना तो कबाब बड़े टेस्टी सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। आप लोगों के पास चॉपर है तो 20 से 30 सेकंड के लिए चॉपर में कीमे को घुमा लें, तब भी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। 1 टेबल स्पून इसमें डाल दूंगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब 2 बड़े साइज के प्याज लें, बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लें या ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें। तवा कीमा कबाब में प्याज का पानी हमने निकाल कर डालना है, तो किसी कपड़े की मदद से या हाथों की मदद से प्याज का सारा पानी निकाल दें। इस तरीके से ड्राई ड्राई प्याज डालेंगे ना तो कबाब टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हरी मिर्च डालूंगी मैं 1 टेबल स्पून, जिसे बारीक चॉप करके डाला है। आप इसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। डालेंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके अलावा मसालों में शामिल करूंगी मैं 1 टीस्पून के करीब नमक। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूंगी मैं 1 टीस्पून, ये ज्यादा तीखी नहीं है। इसके अलावा शामिल करेंगे मोटा कुटा हुआ जीरा, ये भुना नहीं है, कच्चे जीरे को मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। चाट मसाले का इस्तेमाल करूंगी मैं 1 टीस्पून और डालेंगे इसमें पिसा हुआ घर का खुशबूदार गरम मसाला ½ टीस्पून। धनिया पाउडर डालूंगी 1 टेबल स्पून भर के, और धनिया पाउडर के साथ में साबित धनिया का भी इस्तेमाल करूंगी 1 टेबल स्पून। ये लाजमी डालिएगा, इससे जो खुशबू आएगी ना कबाब से, यकीन करें खाकर मजा आएगा। बाइंडिंग के लिए मैं 1 अदद अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा शामिल करेंगे गेहूं का आटा, गंदम का आटा, जिसे रोजमर्रा में आप रोटी चपाती पराठे बनाते हैं ना, बस ये वही आटा है। 4 टेबल स्पून डालने लगी हूँ, इससे अच्छी बाइंडिंग भी आएगी और कबाब क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। तो बस ये कुछ भी नहीं करना, कीमे की मिक्सिंग करनी है, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग है। जैसे आटा गूंथते हैं ना हम रोटी बनाने के लिए, वैसे ही आप कीमे को गूंदें। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए तो लाजमी आपने मिक्सिंग करते हुए कीमे को अच्छे तरीके से गूंद लेना है। क्या होगा, इससे कबाब टूटेंगे नहीं, इनमें एक लचक सी पैदा हो जाएगी, जिससे कबाब बड़े बेहतरीन बनकर तैयार होंगे। फिर आप जैसी शेप में कबाब बनाएं, जैसे मर्जी फ्राई करें, टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। तो बस 3 से 4 मिनट के लिए मैं भी कीमे को मिक्स कर लूंगी। अगर इस स्टेज पर आपको लगे कि अभी भी कीमे में मॉइस्चर बाकी है, गीला गीला सा कीमा लग रहा है, तो आप इसमें 1 से 2 टेबल स्पून मजीद गंदम का आटा डाल सकते हैं। तो 3 से 4 मिनट के लिए कीमे को मैंने मसल कर मिक्स किया है। अब बस कवर लगा देंगे और सिर्फ 15 मिनट के लिए मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में रखना है, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए, कीमा मैरिनेट हो जाए। अच्छा, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई थी कि अगर इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को जरा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। 1 कप के बराबर दही लें, इसमें 1/4 टीस्पून के करीब नमक डालें। तकरीबन ½ टीस्पून के करीब इसमें डालेंगे चाट मसाला। इसके अलावा शामिल करूंगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून। ये नहीं है तो स्किप कर दें, छोड़ दें, कोई इशू नहीं है, मैं सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ। अगर कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो फिर आप रेगुलर मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना, बस स्किप कर देना है। अच्छे तरीके से दही में ये मसाले मिक्स करें और इसे एक साइड पर रख दें। तवा कीमा कबाब बनाने में काम आएगी ये दही। कीमे को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर करती चलूं कि कीमे को मैंने वॉश नहीं किया था। आप हमेशा क्या किया करें, गोश्त को धो लिया करें, कीमे को धोना जरूरी नहीं है। इससे कीमे में पानी भर जाता है, कबाब अच्छे बनकर तैयार नहीं होते और कीमे की सारी ग़िज़ायत ही चली जाती है। बाकी आगे आपकी मर्जी। कबाब बनाने के लिए जो कीमा इस्तेमाल करें उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाथों को ग्रीस कर लिया है मैंने ऑयल की मदद से। बस अब कुछ भी नहीं करेंगे, कबाब बनाना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, कबाब ना बहुत ज्यादा मोटे होने चाहिए,
ना बहुत ज्यादा पतले होने चाहिए, मीडियम से कबाब आकर तैयार करें। और इतने मिक्स में यानी कि आधा किलो कीमे में तकरीबन 15 से 16 कबाब बनकर आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। अब तवा कीमा कबाब बना रहे हैं तो मुझे चाहिए होगा तवा। अच्छा, अगर आप लोगों के पास बड़ा तवा है ना तो वो बेस्ट रहेगा। मेरे पास छोटा तवा था मगर मैंने गुजारा कर लिया है। आधा कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। बस अब एक एक कबाब को तवे के किनारे पर लगा जाएंगे। जैसे आपने स्ट्रीट फूड में कभी देखा है ना कि तवे के किनारे पर ही वो कबाब लगाते हैं। जैसे जैसे कबाब पकते जाएंगे साइड को चेंज करते रहेंगे और मजीद कबाब ऐड करते जाएंगे। तो इस तरीके से गरम ऑयल आपने कबाब के ऊपर डालना है ताकि ऊपर की लेयर भी अच्छे तरीके से पक जाए। जैसे ही जगह बन जाती है सेंटर में मजीद कबाब लगा देंगे। तो देखें, लग रहे हैं ना अभी से टेम्पटिंग और टेस्टी। अच्छा, तवा कीमा कबाब बनाते वक्त फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब बना रहे हैं। कबाब अंदर तक पक चाहिए। फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना आप लोगों ने। अगर फ्लेम को हाई करेंगे कबाब तो जल्दी से कलर पकड़ लेंगे मगर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो टोटल मैंने 5 मिनट के लिए एक साइड से पकाया बिल्कुल लो फ्लेम पे। देखें, अच्छा सा कलर आ गया ना एक साइड पर। अब कबाब की साइड को चेंज कर देते हैं। तो माशाल्लाह से आप जरा नोट करें, ना तो कबाब का साइज छोटा हुआ है, ना ये श्रिंक हुए हैं और ना ही ऑयल में बिखरे हैं। एकदम परफेक्ट शेप बनकर तैयार हुई है। तो बस जी उलटते पुलटते रहेंगे इसी तरीके से दोनों साइडें जब तक गोल्डन नहीं हो जाती। अब जो हमने दही बना के रखी हुई थी ना चटपटी सी, इस तरीके से दही थोड़ी करके कबाब के ऊपर डालेंगे। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। अच्छा, इस तरीके से दही में जब कबाब बनेंगे ना तो इंतहाई जूसी और मजेदार बनेंगे। अगर थोड़ी बहुत कसर कबाब में पकते वक्त रह भी जाती है तो दही की वजह से ये बहुत ही नरम बनेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद दही का पानी जैसे ही ड्राई हो जाता है कबाब की साइड को चेंज करें और बाकी की दही ऐड कर दें। चटपटे तवा कीमा कबाब की रेसिपी मैंने पिछले साल भी आप लोगों से शेयर की थी। माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने उसे पसंद किया था। तो यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियां भी काट कर रखी हुई हैं। हरी मिर्चें डालूंगी मैं इसमें। इसके अलावा प्याज जिसे मैंने लच्छों में काट कर रखा हुआ है और अदरक के स्लाइसेस इस तरीके से कबाब के ऊपर लगा दें। डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया और बस उलटते पुलटते हुए कबाब को मिक्स कर लेंगे। जो ये मैंने इसमें हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्चें डाली है ना, ये भी चटपटी करारी सी हो जाएंगी। आप इसे नान चपाती के साथ सर्व करें, यकीन करें खाकर मजा आ जाएगा। 1 से 2 मिनट के लिए जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता उलटते पुलटते हुए कबाब को और सब्जियों को पका लें। तो माशाल्लाह से दही का मिक्सचर कबाब पर अच्छे तरीके से कोट हो चुका है। अब गर्मा गर्म कबाब को सर्व करेंगे। माशाल्लाह से ये कबाब बनाएंगे ना ईद पर, आप बार बार बनाएंगे, बाजार से कीमा मंगवा कर बनाएंगे क्योंकि ये बनते ही इतने टेस्टी हैं। मैं आपको जरा चेक करवाती हूँ कि कितने सॉफ्ट और जूसी हैं, आपके मुंह में घुल जाएंगे। वैसे भी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।